जिला फतेहपुर में एसआईआर की कार के अत्यधिक दबाव और प्रशासनिक प्रताड़ना से तंग आकर लेखपाल सुधीर कुमार की हुई मौत के मामले ने उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ को भड़का दिया है। रोजे संघ ने सीधे प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इसी परिप्रेक्ष्य में संघ के आह्वान पर आज पूरे प्रदेश के लेखपालों ने एक दिवसीय कार बहिष्कार करते हुए तहसीलों में जोरदार धरना प्रदर्शन किया। इस क्रम में आज सीतापुर सदर लेखपाल संघ के बैनर तले लेखपालों ने तहसील मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया और दिवंगत साथी को श्रद्धांजलि दी। धरना स्थल पर उपस्थित लेखपालों का नेतृत्व करते हुए वरिष्ठ पदाधिकारी कुलदीप रस्तोगी ने प्रशासनिक अधिकारियों के रवैये की कड़ी निंदा की। उन्होंने आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि फतेहपुर में सुधीर कुमार की मौत सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि प्रशासनिक लापरवाही और उत्पीड़न का नतीजा है। अधिकारी ये भूल गए हैं कि लेखपाल सरकारी सेवक है, गुलाम नहीं। एसआईआर जैसी महत्वपूर्ण कार्य में भी लेखपालों की मानव क्षमता को नजरअंदाज किया जा रहा है और उन पर अमानवीय दबाव बनाया जा रहा है। रस्तोगी ने मांग की कि इस घटना की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए। सुधीर कुमार की मौत के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। उन्होंने ये भी मांग की कि पीड़ित परिवार को पर्याप्त मुआवजा दिया जाए और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी भी दी जाए। लेखपाल संघ ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही उनकी मांगे पूरी नहीं की गई और एसआईआर की कार का दबाव कम नहीं किया गया तो वे आगामी दिनों में अनिश्चितकालीन आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। इस धरने प्रदर्शन में अंजलि सिंह, सूर्या तिवारी, दीप्ति मिश्रा, सुरेंद्र यादव, अवनीश यादव, रमाकांत घनश्याम सहित बड़ी संख्या में महिला पुरुष लेखपाल उपस्थित रहे। ये हमारा उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ की जो प्रदेश कार्यकारिणी है उसके निर्देश के क्रम में उत्तर प्रदेश के समस्त तहसीलों में लेखपाल एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कार्य बहिष्कार पर बैठे हैं, जिसका कारण ये है कि उत्तर प्रदेश के जनपद फतेहपुर में एक तहसील है बिंदकी, वहां पे 2024 में नियुक्त लेखपाल सुधीर कुमार की शादी होने वाली थी। उनको छुट्टी नहीं दी गई। 4 दिन पहले उनको वहां के उप जिलाधिकारी ने सस्पेंड कर दिया कि काम करिए, छुट्टी नहीं मिलेगी, शादी वादी क्या होता है। उसके बाद शादी के एक दिन पहले क्षेत्रीय कानूनगो गए, उन्होंने धमकी दी कि छुट्टी तो किनारे, तुमको मैं टर्मिनेट करा दूंगा, काम और शादी वादी क्या होती है। इससे वो इतना ज्यादा परेशान हो गए, कमरे में बंद करके उन्होंने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। इससे पूरा हमारा लेखपाल संवर्ग बहुत दुखी है। उस परिवार के साथ दुख में हम लोग खड़े हैं, क्योंकि निर्देश मिला है तो आज बैठे हैं। इसमें हम लोगों की मांग ये है प्रदेश कार्यकारिणी की तरफ से कि वहाँ के उप जिलाधिकारी, कानूनगो और जो भी उच्च अधिकारी जिन्होंने इसमें उसको आत्महत्या के लिए प्रेरित किया, उनके खिलाफ एफआईआर लिख के दंडात्मक कार्रवाई की जाए और उनकी माता को 50 लाख का आर्थिक सहायता दी जाए। प्रदेश कार्यकारिणी का जो भी निर्देश होगा उसका अक्षरांशतः हम लोग पालन करेंगे। आपका नाम? कुलदीप रस्तोगी, तहसील अध्यक्ष सदर सीतापुर। दे रहे हैं, मुख्य वजह क्या है? ये जो बिंदकी तहसील फतेहपुर जिले की है, इसमें एक लेखपाल साथी हमारे जिन्होंने आत्महत्या कर लिया, वहाँ के अधिकारियों के दबाव में बहुत ही जघन्य ये हत्या, समझ लीजिए, हम तो जघन्य हत्या मानते हैं इसको, क्योंकि इतना उसके ऊपर प्रेशर डाला गया, इतना दबाव डाला गया, एसडीएम साहब से लेकर के कानूनगो साहब तक उसको इतना प्रताड़ित किया गया, जिस कारण से उसने आत्महत्या की है। इसलिए हम ये मांग करते हैं कि जितने भी अधिकारी इसमें दोषी हैं उनको सबको उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो और उनको सजा दी जाए। ये धरना प्रदर्शन कै दिन का है? आज शाम 5 बजे तक है, अभी एक दिवसीय ही है। अगर आपकी मांगे ना होती हैं तो आगे का क्या रहेगा? आगे की रणनीति जो हमारे प्रदेश कार्यकारिणी के द्वारा निर्देशित किया जाएगा उसके अनुसार किया जाएगा। आपका नाम? राजेश विश्वकर्मा। को अवकाश नहीं दिया गया और उसकी शादी थी और उसने आवेश में आकर या जैसे भी है परेशान होकर अपनी आत्महत्या कर ली। इसका पूरा दोष वहाँ के प्रशासन का है और हम लोग काम की इतनी अधिकता है कि काम को करते हैं, चाहे रात हो जाए चाहे दिन हो जाए। आज तक जितने भी इलेक्शन हुए हैं, जो भी हुआ है, कभी हम लोगों ने मना नहीं किया कि हम कार्य नहीं करेंगे, परंतु आज उत्तर प्रदेश की सभी तहसीलों में उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ के आह्वान पर हम सभी तहसील के लेखपाल धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे जिस लेखपाल साथी को अवकाश नहीं दिया गया, 3 दिन में उसकी शादी थी और जब वो घर पहुंचा, कानूनगो उसके घर पहुंचते हैं, जो भी बयान करते हैं जिससे परेशान होकर वो आत्महत्या करने को विवश हुआ, इसका समस्त दायित्व वहाँ के प्रशासन का है। वहाँ के उप जिलाधिकारी महोदय के द्वारा उसको अवकाश नहीं दिया गया। इसके परिप्रेक्ष्य में हम लोग आज धरने पर बैठे हुए हैं। हमारे प्रदेश, जब तक उसको न्याय नहीं मिल जाता है, हमारे प्रदेश कार्यकारिणी का जो भी आदेश, अग्रिम आदेश होगा, हम तब तक उसके अक्षरशः पालन करेंगे और धरने पर बैठेंगे। ये धरना प्रदर्शन आपका कब तक रहेगा? प्रदेश कार्यकारिणी का जो भी अग्रिम आदेश होगा उसको हम पालन करेंगे और उसी बखूबी निभाएंगे।
ये एक दिन का धरना प्रदर्शन ये आज हम लोग एक दिन का धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जैसा कि हम लोग को आदेश मिला है। आगे प्रदेश कार्यकारिणी तय करेगी। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।